राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी की मर्ज़ी से, ठाकुर जी की कृपा से मैं कोशिश कर रही हूँ कि भागवत कथा सुनाऊँ। वैसे तो ये सप्ताह होता है भागवत का, परंतु जैसे समय मिलेगा, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसे करेंगे। आप सब सुनिए और आनंद लीजिए मेरे साथ इस कथा का। कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम परमात्मे नमः। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं, शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम, अरुण दर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास में पाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तुम्ही में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। अपने अपने मात पिता की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। देव शिवावर मोहे एहो, शुभ कर मन से कभी ना डरूं। ना डरूं अरि से जब रण में जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। वासुदेव वासुतम देवम कंस चांडूरम मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर
ठाकुर जी की कृपा से हम भागवत पुराण का सप्ताह रूपी जो प्रसाद होता है वो पाएंगे। हो सकता है ये 1 सप्ताह ना हो, 2 सप्ताह हो सकता है महीना हो। जैसी ठाकुर जी की इच्छा रहेगी वैसे ही हम सब मिलकर ये प्रसाद पाएं। आप सब आइए, मेरे साथ जुड़िए, औरों को भी जिनको ठाकुर जी से प्रेम है उनको भी जोड़िए, अपने बच्चों को भी साथ में सुनाइए। वो हम ठाकुर जी के भागवत पुराण का व्याख्यान करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी कहते हैं कि भागवत रूपी जो ये कथा है इसमें ठाकुर जी खुद विराजमान है और ये इतनी महत्वपूर्ण है और इसमें इतना कुछ है कि 7 दिन में इसको पूरा करना तो बहुत बहुत महान पुरुष ऐसा कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझसे हो पाएगा। और शायद आनंद भी ठाकुर जी की एक एक छोटी छोटी कथा को ध्यान से मनन करने में ही आएगा। तो जैसे ठाकुर जी की मर्जी होगी वैसे ही हम उनकी कथा का वर्णन करेंगे। आप सब मनन करिए, श्रवण करिए इस कथा को। अब सबसे पहले हम ठाकुर जी को मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? ठाकुर जी को क्या पसंद है बताइए? हाँ, वृंदावन पसंद है, राधा रानी पसंद है, ब्रज पसंद है, भक्त पसंद है, लेकिन ठाकुर जी को सबसे श्रेष्ठ जो पसंद है वो क्या है? उनका नाम। उनका नाम जप करेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलके ठाकुर जी को बुलाएं। ठाकुर जी को कैसे रिझाएंगे? कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला, माधव तेरी अदाओं ने बेमौत मार डाला। कुर्बान क्यों न जाऊं, सुंदर कपोल बाके बाके, सुंदर कपोल बाके, है नयन इनके बाके, बंसी मधुर बजाए, मुरली मधुर बजाए, बांका है नंद का लाला, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। क्या पूछते हो हमसे, हमसे क्या पूछते हो हमसे, पहचान उनकी क्या है, क्या पूछते हो हमसे, पहचान उनकी क्या है, सिर पे मुकुट है बांका, सिर पे मुकुट है बांका, गल वैजंती माला, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। माधव की छवि बांकी बांकी, माधव की छवि बांकी, चितवन है उनकी बांकी, है कमल नयन बांके, है कमल नयन बांके, बांका है नंद का लाला, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। माधव तेरी अदाओं ने बेमौत मार डाला, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज हम भागवत कथा का शुरुआत करते हैं पहले दिन से। संतों का परम धन है भागवत कथा, हमारी हिंदू संस्कृति की पहचान है, धरोहर है भागवत कथा। और इस कथा को सुनने मात्र से, इसका श्रवण करने मात्र से, इसका मनन करने मात्र से आप परम धाम को प्राप्त करते हैं। परम धाम यानी ठाकुर श्री महाराज के चरणों में। और आज पूज्य
गुरु माँ मोतिया देवी और छोटी माँ सरोज बहन जी और मेरी प्रेरणा और मेरी टीचर मैया के कारण मैं आज आप सबके सामने यहाँ बैठकर ये कथा सुनाने की प्रेरणा कर रही हूँ, इस कथा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी अगर मुझसे गलती हो जाए कहीं पर तो माफ़ करिएगा, ठाकुर जी के बच्चे हैं हम, ठाकुर जी तो माफ़ कर ही देंगे। आइए अब हम ठाकुर जी की कथा को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे साथ जुड़ें और औरों को भी जोड़ें। ए फल साध से ना हुए, क्या कहते हैं कथा में कि ये किसी साधना से नहीं मिलता है फल। ये जो भागवत रूपी कथा है इसका फल जो है ये किसी साधना से नहीं मिलता है। तो कैसे मिलता है ये पता करें, कैसे मिलेगा बताएंगे। ए फल पात कौन कैसे, तुमरी कृपा पात कोई कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है ये फल उसी को प्राप्त होता है। ऐसे ही सबको ठाकुर जी से प्रेम भी नहीं होता, जब ठाकुर जी की कृपा होती है तभी हमें उनसे प्रेम मिलता है। तो जिस पर ठाकुर जी की कृपा होगी वही इस कथा को सुनेगा, वही आगे तरेगा। आज अगर आप मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, आज अगर मैं ये कथा कहने का कोशिश कर रही हूँ तो ये भी उन्हीं की कृपा है। हम सब पर ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि कृपा तो उन्हीं की है जो हम ये कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कितनी कृपा है उनकी। लेकिन उनकी इतनी कृपा तो है ये हम जानते हैं, पर इसका कभी अभिमान ना आए, क्योंकि जब अभिमान आ जाता है तो क्या आता है मैं, और जहाँ मैं आ जाता है ना वहाँ से ठाकुर तो एकदम भाग ही जाता है। क्योंकि अभिमान को मारा था ठाकुर जी ने, कंस को नहीं मारा था, उसके अभिमान को मारने के लिए ठाकुर जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया था। तो कभी ये अभिमान ना आए कि हाँ ठाकुर तो मेरा है, क्योंकि जब राधा जी को ऐसा अभिमान आया था तो ठाकुर जी उनको भी छोड़ के चले गए थे। तो हम तो श्रेणी में नहीं आते हैं लाली जी के पास। ठाकुर जी के इतने अत्यंत भक्त हुए हैं, आप देखिए किसी में ज़रा सा भी अभिमान नहीं था। तो ये कभी मत लाइएगा अपने मन में कि मैं हूँ, मैं कथा सुन रहा हूँ, मैं कथा कह रहा हूँ, मैं भजन गा रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ। ये सोचिए कि मैं तो ठाकुर जी का नौकर हूँ, उनकी कृपा है जो मैं ये कर पा रहा हूँ। और फल का तो ठाकुर अपनी गीता में भी कहते हैं कि तुम बस कर्म करो, वो कर्म मुझे सौंप दो, फल की चिंता मत करो, फल मैं अपने आप तुम्हें दे दूंगा। और जो ऐसा मान लेते हैं उनको कभी फल की चिंता भी नहीं होती, उनके साथ कभी ठाकुर बुरा भी नहीं होने देते, उनको ठाकुर जी हमेशा सही राह भी दिखाते हैं। तो कभी अपने अंदर ये अभिमान ना आने दें कि मैं हूँ, क्योंकि जब मैं हो जाएगा तो ठाकुर नहीं आएगा। तो ठाकुर को लाने के लिए उसी को सारा श्रेय दीजिए, क्योंकि वैसे भी हमारा ये शरीर, हमारी ये आँखें, हमारी ये वाणी, सब कुछ उसी का दिया गया है। और जो कुछ नहीं भी है उसके लिए भी हम उसी के पास जाते हैं ना, मंदिरों में मांगते हैं ना उससे। तो हम तो भिखारी हैं, तो फिर अभिमान कैसा। ऐसा कोई भी इंसान है जो मंदिर में जाता हो और भगवान से कोई कुछ मांगता ना हो, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। जब मंदिर जाएंगे तो हाथ तो फैलाएंगे ठाकुर के आगे, भगवान के आगे। अब जहाँ हाथ फैला लिया तो फिर अभिमान काहे का, किस चीज़ का अभिमान है, तुम तो भिखारी हो उसके सामने। तो उसको रिझाओ, और उसको रिझाने का सबसे सरल उपाय है सत्संग। उसकी कथा सुनो, उसके भजन गाओ, उसके भजन सुनो। नहीं गाना आता कोई बात नहीं, हमने कौन सा लता मंगेशकर जी से कंपटीशन करना है, हमने तो अपने ठाकुर को रिझाना है। और वो भी ऐसा ठाकुर जो एक तुलसी के पत्ते को भी प्रेम से चढ़ाओगे ना तो उसी में तृप्त हो जाता है। तो उस ठाकुर को मनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसका नाम का मनन करना है, उसको याद करना है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसको याद तो करते ही हैं, तो ऐसे ही अगर आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो उनको याद करिए।
और ये जो कथा है भागवत की, ये हमें यही सिखाती है, हमें ठाकुर से प्रेम करना सिखाती है। हम प्रेम किससे करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे कोई सड़क पे जा रहा होता है तो उससे प्रेम हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। प्रेम करने के लिए उस इंसान को जानना ज़रूरी होता है, पहचानना ज़रूरी होता है। तो जान पहचान के लिए कथा सुननी ज़रूरी है, क्योंकि ये कथा ठाकुर जी की कथा है। तो आइए हम कथा को सुनते हैं, और आप ध्यान लगा के सुनिए कथा को, और वो अपनी कृपा आप पर अवश्य बनाएंगे। अब ठाकुर जी के 3 ऐसी कृपाएं हैं जिनका वर्णन भागवत में भी किया है, और वो कृपा अगर किसी मनुष्य के ऊपर है, अगर किसी के भी ऊपर है, तो वह समझ ले कि ठाकुर जी सच में उससे बहुत प्रेम करते हैं, और उस पर ठाकुर जी की अनंत कृपा है। पहली कृपा क्या है? पहली कृपा है कि उन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया। कितनी योनियां हैं, कीट पतंगे, छोटे छोटे जानवर, मधुमक्खी, कैसे अजीब अजीब से उसने इस सृष्टि में जीव बनाए हैं। उन सब योनियों में से होकर हमें मनुष्य का शरीर दिया है, हमें बुद्धि दी है, और ये मनुष्य का शरीर उस भगवान की सबसे प्रिय रचना है। जो मनुष्य का शरीर उन्होंने हमें दिया है, ये है उनकी हम पर सबसे पहली कृपा। तो अगर आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो समझिए ठाकुर जी की एक कृपा तो आपको ज़रूर मिली है। अब आगे दूसरी बड़ी कृपा जो ठाकुर जी की आती है, वो है कि आपको मनुष्य का शरीर तो मिल गया, अब आपके अंदर भाव है कि मैं कुछ अच्छा कर्म करूं, मैं दूसरों का कल्याण करूं। तो अगर आपके अंदर वो भावना जागृत है और आप कोशिश करते हैं कि आप किसी का मन ना दुखाएं, एक अच्छे इंसान बने, दूसरों को खुशी दें, दूसरों की सहायता करें, तो इसका मतलब है आप पर ठाकुर जी की दूसरी भी कृपा है। हाँ, अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो याद रखिए, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था, ठाकुर जी को मैं में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मैं में। उनको तो उस जीव में इंटरेस्ट है जो उनको और उनके प्यारों को प्यार करता है। और उनको किन से प्यार है? उनको अपने भक्तों से प्यार है। तो अगर आप मनुष्य का जीवन प्राप्त कर रहे हैं और आपको ठाकुर जी से प्रेम है, आपको ठाकुर जी के भक्तों से प्रेम है, आपके मन में ये भावना है कि मैं किसी का कल्याण कर सकूं, चाहे छोटा सा ही मदद कर पाए, वो भी ठाकुर जी की दूसरी बहुत बड़ी कृपा है। तीसरी कृपा है कि आपका ठाकुर जी की तरफ भगवान के प्रति, सत्संग के प्रति भाव है। आपका मन करता है कि आप सत्संग में जाएं, आप कथा सुने, आप भजन गाएं, आपको अच्छा लगता है। तो ये ठाकुर की तीसरी सबसे बड़ी कृपा है। अगर किसी पर ये 3 कृपाएं हैं तो ये मान लीजिए कि ठाकुर जी की अत्यंत कृपा है। कि पहले तो उन्होंने हमें मनुष्य का जीवन दिया, उसके बाद उन्होंने हम पर ये कृपा करी कि हम गलतियों से बचकर एक सही राह पर चले। उस सही राह में हमें ठाकुर ने इतनी कृपा की कि हम मनुष्य का, दूसरे मनुष्यों का कल्याण की भावना अपने मन में ला सके। और उसके ऊपर उसने ये कृपा करी जिससे हम तर जाएंगे कि हम ठाकुर का नाम जप करते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। इसका अर्थ है कि ठाकुर जी वाकई ही हमसे प्रेम करते हैं, अगर हमें ये 3 भाव हैं। अब आता है मनुष्य योनि का कथन बहुत भागवत में, क्योंकि मनुष्य योनि ऐसी है जिसको भगवान ने बुद्धि दी है। बुद्धि दी है तभी तो हम भगवान की कथा पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। जब उनकी कथा को सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो वो मुरली मनोहर, वो कमल नयन हमारे मन में विराजमान हो पाते हैं। और विराजमान होते हैं तो उनसे मन लग जाता है। जब उनसे मन लगता है तो हम उनका नाम लेते हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं तो और मन लगता है, और फिर वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाते। और जब वैसी स्थिति हो जाती है तो अंत में हम प्रभु श्री महाराज के चरणों में ही मुक्ति पाते हैं। तो अगर आपको मुक्ति की तरफ जाने का मन करता है और
ठाकुर जी से जुड़ने का मन करता है तो समझ लीजिए ठाकुर जी की बहुत अत्यंत कृपा है। क्योंकि आजकल के माहौल में जहाँ पर लोग मंदिर तक जाना पसंद नहीं करते हैं, मंदिर जाना तो बहुत दूर की बात है, अपने घर में लोगों के भगवान के लिए जगह नहीं होती है। पहले हर घर में एक मंदिर होता था, एक कोठड़ी होती थी छोटी सी जिसमें मंदिर होता था। मैं जब छोटी थी तो मुझे मेरी गुरु माँ, मेरी नानी, उनके पास पलने का मौका मिला। और ये भी ठाकुर जी की कृपा थी, क्योंकि मैं जो ठाकुर को जानती हूँ तो उन्हीं की वजह से जानती हूँ। अब उनके पास पलने का मौका मिला तो उनकी एक छोटी सी कोठड़ी है, वो आज भी है, उसमें ठाकुर जी विराजमान है। और वहीं से ठाकुर जी से 4 साल की उम्र में पहली बार मेरी नानी ने मेरे तार जोड़े, और वो तार ऐसे जुड़े आज तक नहीं टूटे। सॉरी, मैं बहुत रो पड़ती हूँ, ठाकुर जी के साथ बहुत प्यार है, तो माफ़ कर दीजिएगा। हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस कथा के प्रसाद को पाने से हमारे को ठाकुर जी मिलते हैं, तो जिसे जिसे ठाकुर जी चाहिए वो इस कथा को ज़रूर सुने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी कथा को सुनते हैं। जैसा मैंने कहा था, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। अब ठाकुर जी की ये जो कथा है, ये किसने कही थी? हमने बहुत सुना है इस कथा के बारे में कि ठाकुर जी की ये जो कथा है, ये जो है ये किससे, इससे क्या क्या मिलता है हमें। क्योंकि ठाकुर जी के तो बहुत पाने के बहुत बहुत तरीके हैं। आप ज्ञान से पा सकते हैं उनको, आप वैराग्य से पा सकते हैं, आप भक्ति से पा सकते हैं। लेकिन जिस कली काल में हम आजकल जी रहे हैं उसमें वैराग्य होना बहुत कठिन है, क्योंकि पहले तो उसने हमें इतनी मोह माया के जाल में जकड़ा हुआ है, उसके बाद हम उस सब को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो और टेस्ट बढ़ा देता है। बहुत बहुत अच्छा हेड मास्टर है वो, क्योंकि उसको क्या मज़ा आता है कि हाँ मेरा स्टूडेंट पहली क्लास में पास हो गया, तो जैसे आप क्लास बढ़ते जाते हैं तो आपका सिलेबस जो है वो भी बढ़ता जाता है और एग्ज़ाम जो है वो और डिफ़िकल्ट आता है। वैसे ही ठाकुर के साथ है, उसको अपने भक्तों को डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम पास करवा कर तभी मज़ा आता है, और तभी वो उनको अपने अनंत भक्तों की श्रेणी में ले जाकर उनको अपने चरणों में स्थान देकर मुक्ति को प्राप्त करवाता है। अगर आपके मन में ठाकुर के प्रति भाव है तो कभी जो ठाकुर आपकी जीवन में कठिनाइयाँ लाए उससे डरिएगा नहीं। और कभी बहुत परेशान हो जाए ना, मुझसे कई बार बहुत लोग पूछते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारा मन करता है कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, और शायद ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम ये नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, सामने वाले को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को ही सारी कठिनाइयाँ हैं। ऐसा नहीं है, हम क्या जानते हैं सामने वाले को क्या कठिनाइयाँ हैं? आप क्या उसके घर में जाके रह के देखते हैं? और फिर हर कोई अपना कर्म खुद काटता है और खुद बनाता है। आप जैसे कर्म करेंगे आपको उसका फल देना ठाकुर जी का है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हो जिसकी वजह से आज कठिनाइयाँ हैं, और फिर अगर आप भक्ति में जुड़े हैं तो उसमें तो कठिनाइयाँ आएंगी। ऐसा आप एक भक्त देख लीजिए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। चलिए हम सबसे छोटे भगवान के प्रिय भक्त को ही याद करें, अगर प्रहलाद जी को, उनके तो अपने पिता ने उन पर कितने कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, तो क्या वो हार गए? नहीं, खम्भे में जाकर चिपक गए जलते हुए खम्भे को, और ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि मेरा ठाकुर आएगा। और देखिए उनका ठाकुर आया। तो वैसा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए। अगर ठाकुर जी को अपना बनाया है तो ये मानिए आपने इतना सा कहा कि हाँ ठाकुर तुम मेरे हो, तो वो तो आपके बन जाएंगे। लेकिन जहाँ ये लड़ी टूटी ना थोड़ी सी भी, तो वो छोड़ के भी चले जाएंगे। अब अगर उन्होंने आपको एक टेस्ट में पास किया और दूसरा टेस्ट थोड़ा मुश्किल है, तो वो आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि अच्छा इसने मेरे लिए आज अपने दोस्तों को त्याग दिया, अब ये रोज़ मंदिर आता है, ठीक है, फिर क्या करेंगे ठाकुर जी?
आपके माँ बाप या आपके दोस्त, आपके दोस्त पहले आपका मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, फिर आपके मम्मी पापा जो हैं, जो हो सकता है वो घर को ताला लगाना शुरू कर दें, यार ये क्या है, हैं जिस उम्र में इसको पढ़ना लिखना चाहिए या जिस उम्र में इसको नौकरी करना चाहिए ये भगवान का नाम ले रहा है। तो ये ठाकुर जी की डाली हुई रुकावटें हैं, वो देखना चाहते हैं कि अब ये क्या करेगा। और अगर आप ठाकुर जी के बारे में जानते हैं और उनके भक्तों की कथा पढ़ते हैं तो हर भक्त के साथ ठाकुर जी ने ऐसा किया है। कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसकी ठाकुर जी ने परीक्षा ना ली हो, लेकिन अंत में उस भक्त को अपना स्वरूप भी दिखाया है और उसके साथ भी चले हैं। और जब आप उस परीक्षा में डगमगा रहे हो ना, तब भी इसी के पास आ जाइए, इसी को बोलिए मुझसे नहीं होता, तुम करो जैसे करना है। और ये मैं गारंटी लेती हूँ कि वो आएगा, हमेशा आता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कर रहा हूँ या चलो मैं मम्मी पापा से करवा रहा हूँ, तो फिर तो वो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि ठाकुर जी करवा रहे हैं और अब ये प्रॉब्लम भी उन्होंने ही दी है तो सॉल्यूशन भी वही निकालेंगे। और जाइए उनके पास, एक बार उनके सामने रोइए, एक बार उनको कहिए ठाकुर जी ये क्या कर रहे हो, मुझसे नहीं संभल रहा है ये, आओ और संभालो, और देखिए फिर आपको कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्योंकि जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है अगर वो ही सॉल्यूशन देगा तभी तो सॉल्व होंगी ना प्रॉब्लम्स। हमारी गलती क्या होती है, हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है ना, हम सोचते हैं हम ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप बीमार होते हैं अगर तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, खुद घर में जब टोटके करते हैं तो कुछ नहीं होता, अंत में क्या होता है, डॉक्टर के पास जाइए। और सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, सबसे बड़ा डॉक्टर तो ये खुद है। जब एक इंसान बहुत सीरियस होता है तब आपने देखा होगा इवन डॉक्टर्स ये चीज़ बोलते हैं कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भगवान सर्वोपरि हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके पास लेकर आइए और देखिए कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं। अब ये नहीं कि हाँ मम्मी मैंने पढ़ाई नहीं की लेकिन ठाकुर जी आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आप मेरे को पास करा दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर आप ठाकुर जी को सच में प्रेम करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि ठाकुर जी ने कर्म को सबसे उत्तम माना है। तो अपनी उम्र के हिसाब से कर्म करिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको पूछिए ठाकुर जी मैं क्या करूं, इसको कैसे निपटाऊं। आप सच्चे मन से पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन कर्म, उस प्रॉब्लम से निकलना फिर भी आपको ही पड़ेगा। ये नहीं कि ठाकुर जी आपकी जगह निकल जाएंगे, क्योंकि अभी हम उस श्रेणी के भक्तों में नहीं पहुंचे हैं कि मेरी जगह ठाकुर जी ने पूरी नदी पार कर ली। जब उस श्रेणी में पहुंच जाएंगे तो हो सकता है ठाकुर वो भी करे, क्योंकि उसने किया है अपने भक्तों के लिए ऐसा। तो चलिए अब हम कथा को आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जी का नाम लेते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो इस सत्संग के प्रसाद को किसने कहा था, सबसे पहले हम ये भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। क्योंकि जो पहला दिन रहता है उसमें भागवत का महात्म्य ही कहा जाता है। भागवत में स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। भागवत सुनने से आपके हृदय में विराजमान होते हैं। तो इसको प्रेम से सुनिए, इसको श्रवण कीजिए और इसको मनन कीजिए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आम तौर पर कि इंसान जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सुनना, एक होता है ध्यान से सुनना। तो अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो उसका असर इतना नहीं होता, वो कितनी देर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा याद रहेगा। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो वो बहुत लंबा याद रहता है। और जब आप ध्यान और मन दोनों से सुनते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। और दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ती है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। अब आप सोचें कि मैं आज भगवान का नाम लेता हूँ और फिर मैं उसको जब मुझे समय मिलेगा तब करूँगा, या अभी क्यों करूँ, मैं बुढ़ापे में करूँगा। तो बुढ़ापे में पहले तो हमारी जो इंद्रियां हैं वही हमारा काम नहीं करेंगी। हो सकता है ये आँखें ना रहें, नहीं रहेंगी तो देखेंगी कैसे, पढ़ेंगी कैसे। हो सकता है ये कानों से सुनना बंद हो जाए तो सुनेंगे कैसे। तो अभी जो समय है उसको मूल्यवान मानकर
आप ठाकुर जी का जितना नाम लें उतना ही आपको फल भी मिलेगा। तो उनके नाम लेने में कंजूसी मत करिए और ये मत सोचिए कि अभी तो मैं बच्चा हूँ या अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि ये जो समय है ना, इसका कुछ नहीं पता होता। कब ये चला जाएगा, उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अंत में जब ना आँख बचेगी ना कान बचेगा, सबसे ज़रूरी बात है शरीर में ऊर्जा नहीं बचेगी, तब हम ठाकुर जी का नाम लेंगे तो लेंगे कैसे, ये बताइए। तो अगर ठाकुर जी का नाम लेना है तो जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना अच्छा है। घर में मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मन से ठाकुर जी को याद कीजिए, एक छवि अपने मन में ठाकुर जी की बिठाइए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी एक छवि अपने मन में बिठाइए। और भगवान ने ये हमेशा कहा है कि एक जो हमारे इष्ट होते हैं वो एक होने ज़रूरी हैं। आप मंदिर जाइए, आप राम जी की पूजा करते हैं, आप माता की पूजा करते हैं, आप वाहेगुरु जी को मानते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन एक से मन लगाइए, वो एक छवि जिसको आप अपना मान सके। जैसे पिता एक होता है वैसे परम पिता भी एक ही होता है। तो वो परम पिता जिससे आपका मन लगे उसको अपना बनाइए और उन्हीं की तरफ अपना ध्यान लगाइए, तो आपको वो ज़रूर हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा देंगे, आपको वो ज़रूर हर परेशानी में आपके साथ होंगे। और धीरे धीरे आपके जब उनसे और गहरा नाता जुड़ता जाएगा तो आपको इन परेशानियों का कोई मूल्य ही नहीं है ये मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब हमने ये मनुष्य जीवन लिया है तो सुख दुख तो रोज़ आएंगे, सुख दुख तो है नित्य के साथी, भक्ति हर लंग में सुख पाती। वो सुख दुख जो है वो तो रोज़ का बात है, दिन रात की तरह सुख दुख भी आते जाते रहेंगे। लेकिन जो भक्त होता है ना उसको दुख का पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उसके साथ होते हैं, और जब ठाकुर जी साथ में होंगे तो दुख कहाँ से लाएंगे। तो सब आनंद आनंद है, क्योंकि वो क्या है, खुद परमानंद। इसीलिए तो ठाकुर जी से जुड़िए और आनंद में, उनके आनंद में, उनकी कथा में डूब जाइए। तो भगवान व्यास जी जो हैं वो ठाकुर जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप, तुमने सबको बनाया है और तुम्ही ने सबका पालन पोषण भी करा है। मैं आपके वंदना करता हूँ। और उन्होंने ऐसे भगवान श्री कृष्ण का मनन करते हुए उनको मनाया है। और भगवान से क्या पूछा है, किसने पूछा है, भागवत के बारे में वो हम आगे जानेंगे कि भगवान का भागवत जो है, भागवत का महत्व जो है वो शुक जी ने सबसे पहले किनको बताया था, सौनकादि ऋषियों को। तो कहाँ बताया था, नैमिषारण्य में। अब सौनकादि ऋषि जो थे उन्होंने भगवान से प्रश्न किए थे। किनसे प्रश्न किए थे? सूत जी से। उन्होंने पूछा था कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि आज का जो ये कली काल है इसमें मानवता तो रही नहीं है, मानव जो है वो दानव सा होता जा रहा है। तो ऐसी कोई कथा है जिसके सुनने से मानव जो है दानव की तरह जो बन चुका है उसको मानव बनाया जा सके, और अगर कोई मानव है तो वो धर्म की राह पे चल सके। तब शुक जी ने कहा था कि आज के इस कली काल में अगर ऐसी कोई कथा है तो वो केवल भागवत पुराण ही है। अगर आप भागवत पुराण का श्रवण करते हैं तो ये कथा वो कथा है जो दानव को मानव बना देती है, मानव को धर्मात्मा बना देती है, और धर्मात्मा को क्या बना देती है, संत बना देती है।
देवता बना देती है। और ये चीज़ स्वयं भागवत में कही गई है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही आप भक्ति को प्राप्त करते हैं। जब आप भक्ति को प्राप्त करते हैं तो आप ठाकुर जी के भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं। बोलिए भागवत पुराण की जय। अब आगे वो पूछते हैं कि इस कली काल में आपने ये तो बताया कि भागवत है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी कथा है जिससे हमें मरना ही नहीं पड़ेगा? तो ये किसने पूछा है? अभी बताया था। नैमिषारण्य में कौन कथा सुन रहा है और कौन सुना रहा है? शुक जी नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं और शुक जी उनको आंसर दे रहे हैं। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमें मरना फिर भी पड़ेगा? तो कहते हैं जिसने जन्म लिया है सिवाय भगवान के, उसको हर जीव को मरना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आप भागवत कथा को सुनेंगे तो आप उस परम पिता परमात्मा के चरणों में स्थान पाएंगे और आप इस जीवन मरण का जो खेल है, जो ये 84 इतनी करोड़ योनियां हैं, उनको हम बार बार आना जाना, कभी एक जन्म, कभी दूसरा जन्म, कभी कीट का जन्म, कभी पतंगे का जन्म, कभी इंसान का जन्म, तो उस सब से छूट जाएंगे। और छूट जाएंगे तो ठाकुर जी के चरणों में हमें जगह मिल जाएगी और मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके लिए हमारे को भागवत की कथा को मन से श्रवण करना होगा। तो क्योंकि मृत्यु तो सबकी निश्चित है। अगर आप इस काल में या किसी भी काल में आप किसी भी योनि में आए हैं तो आपकी मृत्यु तो होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे को ये मनुष्य का जीवन दिया है। तो मनुष्य का जब जीवन दिया है तो अगर हम मनुष्य के जीवन में भगवान की कथा सुन सकते हैं, उनसे दिल लगा सकते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? What is bigger than knowing your creator? उसने हमें बनाया। कभी कभी ये मन में आता है कि आप बाहर जाएं, आप बादलों को देखें, आप पेड़ों को देखें, आप पंछियों को देखें, कितनी प्यारी हमारी सृष्टि है। फिर इंसानों की तरफ जाएं तो हर इंसान को भी अलग बनाया है। कोई गोरा है, कोई सांवला है, किसी के नैन नक्श बड़े पतले हैं, किसी के मोटे हैं, मतलब कोई अंत नहीं है। इतना इतना भिन्न भिन्न, इतनी क्रिएटिविटी है। कितना प्यारा चित्रकार है वो, सोचिए। उसने हमें बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है। उससे बड़ा कोई चित्रकार नहीं है। उसको और जानने की इच्छा होती तो होगी। और फिर ऊपर से जो छवि हम देखते हैं उनकी, कितनी मनमोहन है। आप किसी भी छवि को देखिए उनकी, कितनी मनमोहन है। एक ऊर्जा मिलती है उनकी छवि से। उस ऊर्जा के लिए ठाकुर जी को जानना बहुत ज़रूरी है, अपने भगवान को जानना बहुत ज़रूरी है। और उनको जानने के लिए उनकी कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। तो सूत जी ने यही बात भागवत में कही है कि हर इंसान इस काल चक्र से बंधा हुआ है। आया है तो अपने कर्मों का भोग भोगेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु भी होगी। परंतु अगर वह ठाकुर जी की भागवत कथा को सुनेगा, उसका श्रवण करेगा, तो अंत में वह ठाकुर जी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करेगा और उन्हीं से जुड़ जाएगा। और ये वही कथा है जिसको सुनने मात्र के लिए जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने देवताओं का भेजा हुआ अमृत भी ठुकरा दिया था। जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब राजा परीक्षित
को कथा के बदले अमृत रसपान के लिए देवता अमृत लेकर आए थे। तब राजा परीक्षित ने कहा था कि मुझे आपका अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो यही कथा रूपी अमृत चाहिए। ये अमृत है कौन सा अमृत, इसका कैसा आनंद आता शब्दों में वह लिखा ना जाता। इसको पीते जो दीवाने, इसकी महिमा वो ही जाने। तुम भी प्याला पीकर देखो, जीवन रस में जी कर देखो। तो इस कथा रूपी अमृत का गुणगान जो है वो शब्दों से तो नहीं किया जाता। इसको जो मन से मनन करता है उसी को इसका आनंद भी आता है और वही ठाकुर जी से जुड़ता जाता है, क्योंकि अंत में तो आपको वही चाहिए ना कि आप ठाकुर जी के चरणों में जगह बना सके। तो ये जो कथा है ये आपको उसी की तरफ ले जाती है कि आप ठाकुर जी के चरणों में जगह पा सकें। तो इसी कथा में डूबने से आपको ठाकुर जी के बारे में और पता चलता है और इसको बार बार श्रवण करने से आपका उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। जब प्रेम बढ़ता है तो ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं, अगर मान के चलिए आपके घर में कोई मेहमान आए, वो मेहमान आपको बहुत प्रिय है, तो आप क्या करते हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं, उसकी पसंद की काम करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि ठाकुर जी आपके हृदय में विराजमान हो इस कथा रूपी प्रसाद के रूप में या वैसे विराजमान हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनकी कथा को सुनना पड़ेगा ताकि आपकी उनसे तार जुड़े। जब तार जुड़ जाएंगे उसके बाद में, अब तार जुड़ गए, अब ठाकुर जी हमारे हृदय में आ गए, अब वो रुकेंगे कैसे हृदय में। उसके लिए आपको निरंतर नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे प्रिय नाम जप है। तो ठाकुर जी का नाम अवश्य लेते रहें। जब आप नाम लेते रहेंगे तो ठाकुर जी अवश्य आप पर कृपा करेंगे। और ये जो कथा है ये ऐसी कथा है जो सिर्फ आपको मुक्ति ही नहीं दिलाती। अगर आप किसी दुष्ट को जानते हैं या किसी पापी को जानते हैं, वो भी अगर क्षमा मांग के मन से इस कथा का श्रवण करता है तो ये कथा उसको भी पार लगा देती है। जब इस कथा ने धुंधकारी जैसे दुष्टों को पार लगाया तो ये कथा किसी का भी उद्धार कर सकती है। वो पहले दिन में हम इसी का महत्व पढ़ते हैं। अब एक संत थे, उनका नाम था आत्मराम। आत्मराम जी बहुत ही सीधे साधे भोले ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और वह जो थी वह सोचती थी कि मैं ही सबसे समझदार हूँ और बिना बात के झगड़ती रहती थी। अब आत्मराम जी की शादी को बहुत समय हो गया, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हुई। तो वो बड़े परेशान रहते कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। और ब्राह्मण थे, औलाद नहीं है, बेटा चाहिए। वैसे तो ये आजकल भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अब बेटा जो है वो, एक बात ये सच है कि जिसके बेटा हो जाता है वो दुखी रहता है, और बेटा अगर नालायक होता है तो और दुखी हो जाता है। और बेटियां जो होती हैं वो केवल एक घर को नहीं, वो आपकी 4 पीढ़ियों को, अच्छी हों तो आपकी 4 पीढ़ियों को करती हैं। और बेटियां जो होती हैं वो तो देवी स्वरूप होती हैं, राधा रानी का रूप होती हैं। और जिस पर कृपा होती है ना भगवान की, उसी के घर बेटियां होती हैं। जिसको भगवान ने सताना होता है ना, उनको तो बेटे दे देते हैं। आप देखिए इधर उधर नज़रें घुमा के, ज़्यादातर वही परेशान है जो ये बेटे के मुंह में फंस जाते हैं। तो अंत में जो कारण है वो यही है कि आप मुंह में फंसते हो, माया में फंस जाते हो, और इसीलिए ठाकुर जी से दूर होते रहते हो। बेटा बेटी में फ़र्क ना कीजिए। हमारे को भागवत में बहुत सी ऐसी सीखें मिलेंगी जो हमारी ज़िंदगी को सही राह पर लाएंगी।
अब जो आत्म राम जी थे उनको औलाद चाहिए थी, हर समय इसी की चिंता में वो डूबे रहते थे। एक दिन वो सोचते हैं कि मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ कि मेरी औलाद तो होती नहीं है। तो रोते रोते वो वन में चले गए। वहाँ पर उनको एक मुनि मिले। मुनि ने देखा कि ये रो ही जा रहा है, ब्राह्मण लगता है, पूछे तो सही क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि क्या है ब्राह्मण देव। तो बोलते हैं प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मेरी औलाद नहीं है। औलाद नहीं है तो क्या औलाद पाकर मुनि पूछते हैं खुश हो जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा तुमको औलाद से, औलाद में तुम्हारा सुख रखा है। वो बस रोते ही रहते हैं, औलाद नहीं है मेरे पास, औलाद नहीं है। तो मुनि भी उनको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वे उनको एक फल दे देते हैं कि ये फल ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, और भगवान की इच्छा हुई तो तुम्हारी पत्नी की गोद अवश्य भर जाएगी, तुम्हारे घर का आंगन भी खिल जाएगा औलाद से। अब ये घर जाते हैं और अपनी पत्नी धुंधली को फल देते हैं। अब धुंधली का स्वभाव आपको हम बता चुके हैं, वो सोचती है कि मैं सबसे समझदार हूँ, और उसको क्या लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार तो और कोई हो ही नहीं सकता है, और मैं जो करती हूँ वही ठीक है। तो वो क्या करती है कि ये फल लेकर जाकर गाय जो होती है, जो बांझ होती है, उसको खिला देती है, और सोचती है कि देखते हैं ये कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा। तो अब गाय वो फल खा लेती है, और इधर दूसरी तरफ क्या करती है कि अपनी बहन ने जो बच्चा है बहन का, उसको खरीद लेती है बहन से, और फिर आत्मराम जी को बोलती है कि बुलावा भेजती है कि आओ आप बाप बन गए। अब आत्मराम जी सीधे साधे ब्राह्मण हैं, वो मान लेते हैं कि हाँ ये मेरा ही बेटा है। तो वो उस अपने पूरे गांव में जो है ढिंडोरा पिटवाते हैं कि मैं बाप बन गया हूँ, मैं बाप बन गया हूँ। और उधर जब वो अपनी गौशाला में जाते हैं तो वहाँ पर गाय का, जो बांझ थी गाय, उसके पास एक बछड़ा है, नवजीवित बछड़ा। अब वो बछड़ा जो है उसके केवल जो कान हैं वो गाय की तरह है, बाकी जो शरीर है वो मनुष्य जैसा है। तो आत्मराम जी उसको भी अपना बच्चा मान के पालन पोषण शुरू कर देते हैं। बोलिए गौकरण महाराज की जय। अब ये कथा जो है आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे हम इस कथा को अगले चैप्टर में सुनेंगे। कल एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। ठाकुर जी की कृपा से इतना कर पाई, उसकी मर्जी, आगे भी उसी की मर्जी। आइए अब हम ठाकुर जी को थोड़ा सा क्या करेंगे, रिझाएंगे। और कैसे रीझते हैं हमारे ठाकुर? नाम जप से। मेरे साथ मिलके ठाकुर जी का नाम लीजिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम